प्यारे दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए नए वीडियो और इसमें नए वीडियो के साथ आप लोगों की समझ यानी कि नए नए क्वेश्चन जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सभी क्वेश्चन आप एक बार ज़रूर देखिए। आपकी यानी कि जो भी आप जिसकी भी तैयारी करते हैं उसमें ये क्वेश्चन यानी कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बनेंगे। तो यानी कि ये नए क्वेश्चन और मैं नए नए क्वेश्चन हर वीडियो में अधिकतर लाता हूँ जो कि आप लोगों ने बहुत कम ये क्वेश्चन दे यानी कि पढ़े होंगे। 100 क्वेश्चन हम लेकर आता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, जैसे कि नासा का यानी कि नासा का जो क्यूरियोसिटी रोवर है किस खगोलीय पिंड का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया था। तो नासा यानी कि ये अमेरिका की क्या है एक जो है यानी इसने अमेरिका जो नासा इन्होंने एक अपना क्यूरियोसिटी रोवर लॉन्च किया था एक खगोलीय पिंड की अध्ययन करने के लिए। तो उसका नाम क्या था खगोलीय पिंड का, जैसे सूर्य है कि मंगल कि बुध या बृहस्पति। तो इसमें से किसके लिए इन्होंने लॉन्च किया था। तो इन्होंने जो लॉन्च किया था वो यानी कि मंगल ग्रह, जिसको मार्स के और बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसकी यानी मंगल, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इन्होंने मंगल के लिए क्या किया था, लॉन्च किया था। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। अब है क्वेश्चन नंबर दूसरा, यानी कि हालिया में यानी कि जो हालिया रिपोर्ट के अनुसार कौन सी तकनीकी कंपनी ओलंपस नामक बड़े भाषा मॉडल जिसे यानी कि LLM से जुड़ी है, यानी कौन सी है। जैसे अमेजन है कि गूगल की कंपनी या एप्पल या मेटा। तो इसमें कौन सी है, तो जो है अमेजन है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जो अमेजन कंपनी है यही यानी कि जो क्या ओलंपस से जुड़ी है। तो ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, यानी कि एम्टसियर किस प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनी के अंतरिम CEO हैं। यानी ये एम्टसियर हैं किस प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनी के क्या है, अंतरिम CEO हैं। अमेजन के या फिर एप्पल कंपनी के या फिर ओपन AI के या फिर सैमसंग कंपनी के। यानी तो ये किसके हैं, तो ये जो है ओपन AI कंपनी है, इसके ये क्या है अंतरिम CEO है। कौन, एम्टसियर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर चौथा, यानी चौथा क्वेश्चन नंबर 4 देख लें। जैसे मेगालेनसेफाली जो स्थित में शरीर के किस हिस्से का असमान आकार शामिल होता है। यानी कि जैसे ऑप्शन भी हैं आप लोगों के समक्ष, हृदय हो गया कि मस्तिष्क, यकृत, फेफड़े। तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। यानी जो मेगालेनसेफाली होती है स्थित में शरीर के किस अंग का असमान का आकार शामिल होता है। तो जैसे आप लोग जानते होंगे जो ब्रेन होता है, ब्रेन को क्या कहते हैं हिंदी में, मस्तिष्क। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि जो मस्तिष्क होता है ये क्या होता है, असमान आकार शामिल होता है इस स्थिति में, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। इंजीन्यूटी एक स्वांत हेलीकॉप्टर है जो किस खगोलीय पिंड पर संचालित होता है। यानी ये आप बताना, जैसे ऑप्शन भी है चंद्रमा, मंगल, शुक्र, बृहस्पति। तो इसमें कौन सा होगा। तो आप लोग अभी हाल ही में एक क्वेश्चन पढ़ा था, यानी जो अभी हम दिखा रहे हैं आप लोगों को। जैसे ये क्वेश्चन था, नासा का क्यूरियोसिटी रोवर किस खगोलीय पिंड का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया था। तो इसमें क्या था, मंगल ग्रह, यानी कि मंगल। और ये क्वेश्चन देख, यानी जो इंजीन्यूटी एक स्वांत हेलीकॉप्टर है जो किस खगोलीय पिंड पर संचालित होता, तो ये भी मंगल ग्रह पर ही होता। तो इसका भी आंसर बी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये भी क्या होता है, मंगल ग्रह पर ही एक संचालित होता है खगोलीय पिंड पर। तो इसका बी करेक्ट आंसर। तो जैसे यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 है, किस अंतरिक्ष संगठन ने अपना पहला एक्सपेक्ट्रोमीटर सैटेलाइट जिसे एक्सपोसैट लॉन्च करने की योजना की घोषणा की। इसरो की, नासा की कंपनी ने, या JASA की कंपनी ने, या फिर ESA की कंपनी ने। तो किसने ये क्या की थी घोषणा, यानी जो एक्सपोसैट यानी लॉन्च करने की घोषणा की थी।
तो ये कहाँ की यानी ये थी, ये जो है इसरो, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि जो है ये इसरो ने क्या की थी, घोषणा की थी इसको लॉन्च करने की। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अब तक के सबसे पुराने ब्लैक होल का पता लगाया? यानी कि किस वर्ष 2023 में यानी कि क्या पता लगाया था जो ब्लैक होल है क्या अंतरिक्ष में? तो ये कहाँ की एजेंसी थी, यानी कि और कौन सी एजेंसी थी? यानी इसरो थी, या फिर नासा, या फिर जाक्सा, या फिर कैन? तो ये थी नासा कंपनी, ये अमेरिका की क्या नासा कंपनी थी। तो इसका यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। तो यानी कि इसने किसका पता लगाया था, यानी कि जो ब्लैक होल है अंतरिक्ष में उसका पता लगाया था 2023 में। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में चर्चा में यानी जो शब्द रहा है बाराकुड़ा, आप लोगों ने बहुत सुना है, यानी इसका तात्पर्य क्या है? यानी कि जैसे आप लोगों ने समझ, ऑप्शन भी हैं इसके, हाई स्पीड अंडर वाटर ड्रोन, या फिर उन्नत साइबर सुरक्षा सॉफ्टवेयर, या फिर पर्यावरण के अनुकूल शहरी परिवहन परियोजना, या जैसे डी आप लोगों ने समझ दिया सौर इलेक्ट्रिक नाव। तो इसमें क्या होगा? तो आप लोगों को पता होगा, यानी कि जो हाई स्पीड अंडर वाटर ड्रोन है ये होगा, या फिर उन्नत जो बी है सी डी। तो इसमें सही आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो सौर इलेक्ट्रिक नाव है इसके लिए, यानी कि इसका तात्पर्य है सौर इलेक्ट्रिक नाव, जिसे यानी सोलर इलेक्ट्रिक बोट के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे गहरी और सबसे बड़ी भूमिगत प्रयोगशाला, जिसे यानी कि शॉर्ट फार्मर डॉर्फ का उद्घाटन, यानी कि प्रयोगशाला का उद्घाटन किया था? तो क्या जैसे यूएसए ने, या चीन ने, या फिर भारत ने, और ऑप्शन डी है जापान ने। तो किसने ये किया था? तो यानी कि आप लोगों को पता होगा, ये जो चीन है, चीन ने ही क्या इसका उद्घाटन किया था, जो सबसे गहरी और सबसे बड़ी भूमिगत प्रयोगशाला का उद्घाटन किया था चीन ने। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यानी कि अगर आप लोगों को डाउट है क्वेश्चनों पर मेरे, यानी कि इस क्वेश्चनों पर कोई गलत है क्वेश्चन, तो आप बता सकते हैं। अगर आपको अधिक डाउट है तो आप एक बार गूगल पर चेक कर लीजिए, बिल्कुल सही आंसर होगा। क्योंकि कुछ बच्चों के कमेंट भी आए हैं कि सर आप जो पढ़ा रहे हैं बिल्कुल सही है। अगर आप लोगों को डाउट लगता है ना तो आप चेक कर सकते हैं। तो क्योंकि अगर एक दो हो जाए उसकी तो कोई बात नहीं, तो बहुत से बच्चे बोल रहे हैं कि सर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अरे क्योंकि पहली बात तो हम ये क्वेश्चन बहुत यानी कि ढूंढते हैं, फिर उनको लिख कर, यानी जो पेपर आप लोगों के प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं उनसे हम ये क्वेश्चन यानी कि ढूंढ कर तब इनको बनाते हैं, और फिर इनको हमें एक हमने टाइप करने के बाद तब आप लोगों के समझ चाहिए वीडियो में लाते हैं। तो इसमें यानी कि ऐसा तो है नहीं, हमने क्वेश्चन लिया आप लोगों के लिए समझ पढ़ दिया। इसमें बहुत यानी कुछ समय यानी कि पहले से ही, अगर आप एक वीडियो बनानी है 10 मिनट की, तो उसमें आपको पहले 2-3 दिन के लिए वर्क करना पड़ता है, तब एक वीडियो आती है। तो आप इस तरह से यानी कि ये बहुत मेहनत से वीडियो बनाई जाती है। ऐसा नहीं ऐसे हमने क्वेश्चन लिए उसी से वीडियो बना दी, ऐसा बिल्कुल नहीं। पहले क्वेश्चन को टाइप करना होता है, इसके बाद उनको एक वीडियो के माध्यम से तब आप लोगों के समझ पहुंचाया जाता है। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल डाउट ना करें। तो इसका सही आंसर होगा और ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि चीन ने ही क्या किया था, एक प्रयोगशाला यानी कि जो भूमिगत प्रयोगशाला और जो सबसे गहरी प्रयोगशाला थी इसका क्या उद्घाटन किया था। अब अगला क्वेश्चन है, जैसे जीरो ट्रस्ट ऑथेंटिकेशन क्या है जो हाल में ही यानी खबरों में रहा है? जैसे एक साइबर सुरक्षा ढांचा है, या एक एकल साइन ऑन समाधान है, एक डाटा एन्क्रिप्शन विधि है, या एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। तो ये क्या है आप लोगों को बताना। यानी कि तो यानी ये जैसे आप लोग जानते हैं
जो साइबर सुरक्षा ढांचा है इसी को क्या कहते हैं, जीरो ट्रस्ट ऑथेंटिकेशन के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जो एक साइबर सुरक्षा ढांचा है जिससे हम यानी कि एक साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के नाम से भी हम जानते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और जो है यानी कि ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आप लोगों को बता दें, ये इम्पोर्टेंट, और इनको आप एक बार रिवीजन कीजिए। और अगर आप लोगों को अधिक क्वेश्चन यानी कि चाहिए तो हमारे चैनल पर बने रहिए, और नए नए क्वेश्चनों के यानी कि अपडेट आप लोगों को मिलते रहेंगे। जय हिंद प्यारे दोस्तों, जल्दी मिलते हैं नई अगली वीडियो के साथ। और आप लोगों के से एक ही बात कहनी है, यानी कि अब वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, क्योंकि उनको भी यानी कि नए नए क्वेश्चन को पढ़ने में इंटरेस्ट लगे और उनको भी यानी अपने सफलता की ओर अग्रसर हों। तो जय हिंद प्यारे दोस्तों।